और दोस्तों मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वैसे आप सभी को ज्ञात होगा कि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है कि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी के साथ हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी एग्जाम हो, या आपको यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में ये बात तो श्योर है कि 3 से 4 क्वेश्चन, और कुछ कुछ तो ऐसे एग्जाम है जिनमें 6 से 10 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। आज जब इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ये तो श्योरिटी है कि अगर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी सिलेक्शन की सफर में थोड़ा सा अड़चन आएगा। तो इस अड़चन को दूर करने के लिए दिव्यांश पाठशाला की 7th क्लास है, इसमें हम लोग करते हैं क्विज मेथड से तैयारी। फिर क्विज मेथड क्या है? सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना होगा, जो टेस्ट शाम को 6 बजे लाइव हो जाता है। इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, या नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में इसी कमेंट के बारे में, इसी क्लास की जो क्विज हुई थी उसकी मॉर्निंग में क्लास होगी 6 AM, जहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ कराए जाएंगे। उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी होगा कि एक्सप्लेन किस तरह से, क्या क्या एरर हुई और उस एरर से संबंधित कौन से सॉल्यूशन हुए। तो आपको एक क्विज देना है, क्विज देने के बाद इसकी वीडियो को देखना है, और ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस की तरह काम करेगा। अगर आप ये डेली करते हैं, लगातार 30 दिन तक कर लेते हैं, तो इतनी तो श्योरिटी है कि आपका कोई भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे करंट अफेयर्स आपके देखे हुए आ जाएंगे। अभी हम लोगों ने जनवरी मंथ कवर किया है, अब हम लोग फरवरी मंथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपके सेशन को, आपके सिलेक्शन के सफर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है, जैसा हम लोग आप लोगों को पहले बताते हैं कि आपको करना है कि अपना कोई भी वेब ब्राउजर खोल लेना है। वहां पर आपको बड़ा छोटा सा लेटर में टाइप करना है www.divyaspathshala.in। नहीं टाइप करने की इच्छा है तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसको जब आप थोड़ा सा और देखेंगे, डिटेल में देखते चलेंगे, तो इसी को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही आपको करंट अफेयर्स नाम का एक सेशन दिखेगा। एरर कर रहा है, चलिए कोई नहीं, एरर को सॉल्व कर लेंगे। करंट अफेयर्स के सेशन पे आप क्लिक करिएगा, और अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं करंट अफेयर्स के जो सेशन हुए हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे करंट अफेयर सेशन 1 मिल जाएगा, सेशन 2 मिल जाएगा, सेशन 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और अब हम लोग चर्चा करते हैं जिसके बारे में आज हमारी 7th क्लास है। 7th क्लास की ये जो क्विज है, ये क्विज आप लोगों को 6 PM से ही लाइव देखने को मिल गई होगी। 23 तारीख को आज मॉर्निंग 6 AM पे आपको ये क्लास वीडियो मिल जाएगी। क्विज हुईगी शाम को और वीडियो होगी मॉर्निंग में। अब चलिए वीडियो सेशन में के बारे में चर्चा करें, तो पहले क्विज देखते हैं कि क्या क्विज आया था, क्या क्या था इसमें, और इसमें क्या क्या चर्चा की गई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसको किस तरह से फिल करते हैं। एक छोटा सा फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या सेशन है। अपना नाम डालना है, नंबर डालना है। ये जो नंबर है, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो इस नंबर के बारे में ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पर आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। फिर आपको ये बताना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बताइएगा। फिर नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने ही इस तरह का पूरा पूरा एक नया पेज आ जाएगा। इस पेज में आपका क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या चर्चा कर रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है, किस कंपनी ने अपने कोड विदाउट बैरियर्स कार्यक्रम के तहत भारत में 75,000 महिला डेवलपर्स को कौशल और प्रमाणन प्रदान किए हैं? प्रमाणन बहुत ज्यादा हिंदी लग रहा तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, कंफर्म हो गया। मतलब कौन सा ऐसी कंपनी है जिसने एक स्टार्ट किया कोड विदाउट बैरियर्स? मेरी राइटिंग बहुत अच्छी तो मैं वो कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। कोड विदाउट बैरियर्स स्टार्ट करने उस कंपनी का नाम बताना है। क्या गूगल द्वारा स्टार्ट किया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्टार्ट किया, फेसबुक द्वारा, एप्पल इंक द्वारा? आपने अगर सही मार्क्स दिए होंगे तो आपके +1 मार्क्स मिल गए होंगे, नहीं दिए होंगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया गया होगा। अभी हम आपके नेगेटिव मार्क्स का गणना नहीं कर रहे, इसलिए कोई ऋणात्मक मार्क्स आपको नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, क्या क्या है इसके बारे में, क्या हिस्ट्री है, कंप्लीट देखते हैं। कोड विदाउट बैरियर्स एक हैकाथॉन जारी किया गया था। अभी हम लोग फरवरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये चीज तो दिमाग में ही रखना है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन फरवरी 2024 से ही होंगे। तो फरवरी 2024 इसमें है क्या? महिला डेवलपर्स, कोडर्स, इन्वेटर्स को अन्य तकनीकियों के प्रतिभागियों को समावेशी आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एवं क्षेत्र में सामाजिक संरचना को बेहतर बनाने के लिए एक रैली टाइप की एक हैकाथॉन आयोजित किया गया था। यह हैकाथॉन किसके द्वारा आयोजित किया? माइक्रोसॉफ्ट से। इस हैकाथॉन में कितनी महिलाओं को प्रमाणन दिया, सर्टिफिकेट दिया गया? 75,000। और ये 75,000 भारतीय महिलाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो हर वो योजना जो महिला सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
ये आज कुछ बोर्ड एरर कर रहा है, तो इस चीज़ को कल के क्लास में सुधार देंगे, पर अभी थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। कैसे मैनेज होगा वो तो आपको पता ही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस केंद्रीय मोबाइल मंत्रालय ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए, जब कभी आपसे किलकारी कार्यक्रम के बारे में पूछा जाए, तो किलकारी कार्यक्रम किसके द्वारा जारी किया गया? सबसे पहले यहाँ क्या दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये चीज तो श्योरिटी है कि किलकारी जैसे बच्चे की एक किलकारी होती है, जो छोटा बच्चा होता है, तो किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हो सकता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ग्रामीण विकास द्वारा मंत्रालय तो नहीं हो सकता है। मैं तुक्का मारने का तरीका बता रहा हूँ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अत्यधिक हो सकता है। तो ये रहा 50-50। अब आप तुक्का लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर आपने लगाया होगा तुक्का, तो हो सकता है कि आपको पॉजिटिव मार्क मिला हो सकता है आपको नेगेटिव मार्क मिला हो। पर सही जवाब इसका है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देते हैं। क्या है, जो भी गर्भवती माताएं हैं उनके हेतु ये जारी किया गया। ये जारी हुआ था 15 जनवरी सन 2016 में। अब 2016 में जारी किया गया किलकारी योजना इस समय क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता, क्योंकि सन 2024 तक पहुंचते। क्या एरर कर रहा है यार, हे प्रभु थोड़ा सा साथ दो। सॉरी दोस्तों, आपको एक छोटा सा ग्लिच का सामना करना पड़ा। चलिए कोई नहीं, फिर से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे सेम ही क्लास को, जैसे हम लोग ने चर्चा कर रहे थे कि ये सारे क्विजेस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जब इतना कुछ मिलता ही है तो यार प्लीज यार थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिस बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, पहला क्वेश्चन तो हमारा फाइनल हो गया था। दूसरा क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे, किलकारी कार्यक्रम के बारे में। किलकारी कार्यक्रम किस अभियान से जुड़े हुआ ये कंफर्म हो गया। कितने राज्य करंट टाइम में शामिल हैं ये कंफर्म हो गया। कब लागू किया गया ये कंफर्म हो गया। इसके बारे में छोटा सा हम लोग डिटेल वर्जन भी देख लेते हैं। ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से समय समय पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। जो नोटिफिकेशन होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड और चाइल्ड केयर से रिलेटेड। ये नोटिफिकेशन होगा क्या, कुछ वीडियो लेक्चर्स होंगे और कुछ ऑडियो लेक्चर्स होंगे, ताकि आप अपने बच्चे का ख्याल रख सके, अपना ख्याल रख सके तथा जच्चा बच्चा दोनों का ख्याल रखा जा सके। है क्या ये किलकारी कार्यक्रम 15 जनवरी सन 2016 को डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में एक नई मोबाइल आधारित सेवा है जो गर्भवती माताओं के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को सीधे गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के लिए संदेश देकर उन्हें नवजात शिशु की देखभाल के लिए स्वस्थ एवं उचित विकल्प के प्रोत्साहन करना है। कंफर्म हो गया। है कहाँ पे, ध्वनि आधारित है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा अहम होंगी। करंट टाइम में इसमें 20 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है उस बात को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बहुत हल्का सा पूछा गया, बहुत जरा सा पूछा गया है। फरवरी 2024 में 7वां हिंद सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? जब कभी आपसे हिंद सम्मेलन के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो हिंद सम्मेलन जो था इस बार स्टार्ट हुआ था 9 फरवरी से लेके 10 फरवरी सन 2024 में प्रारंभ हुआ, जो इसका 7वां संस्करण था। इसकी में आयोजित कहाँ पे होता है, वो होता है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। एक क्वेश्चन ये कंफर्म हो गया, इसको हम लोग एक बार डिटेल से देख लेते हैं। कहाँ पे आयोजित हुआ, क्या आयोजित हुआ, क्या मकसद था। यहाँ पे हम लोग टिक लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी हम लोग टिक लगाना तो भूल जाते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। क्या है अगले क्वेश्चन, इस संस्करण का एक जो थीम थी, थीम याद रखिएगा, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर को, इसमें क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया एवं मुख्य हित अधिकारियों के साथ लाने की सम्मेलन की गई। ये अपने एस जयशंकर हैं, जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर करंट टाइम में इन्होंने इसमें शामिल हुए थे। बाकी कौन कौन है आप लोगों को कंफर्म होगा, नहीं कंफर्म है तो फिर आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। ठीक, अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत हल्का सा है, जो आपसे बहुत बारीक सी चीजें पूछता है, जो कि आपको तो कंफर्म ही होगा। क्या क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र खोला है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में दो तीन चीजें आनी चाहिए कि ये जो संस्कृति मंत्रालय है ये क्या करता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की जितने भी कृत्रिम संस्कृतियां हैं, कृत्रिम या आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं, उन सभी संस्कृतियों की रक्षा करने तो संस्कृति मंत्रालय की रक्षा की संस्कृति मंत्रालय के संगठन किया गया। अब संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी है, उसका एक दक्षिण भारत में भी केंद्र खोला है। अब यह दक्षिण भारत में केंद्र कहाँ खोला गया, तीन ऑप्शन दिए गए। वैसे ऐसा भी आप 50-50 कर सकते हैं। देखिए इन तीनों में से जो भी इस क्षेत्र
दक्षिण भारत का ना हो उनको हटा दीजिए, तो इस पे आप लोग बेट लगाइए। पर बेट लगाना सही नहीं है, बेट लगाने से अच्छा क्या है, संस्कृति मंत्रालय याद कर लीजिएगा, इसका जो साउथ में या दक्षिण भारत में जो सांस्कृतिक केंद्र खोला गया वो हैदराबाद में खोला गया है। भारत कला मंडल की सभा सागर का शिलान्यास और संगीत नाटक अकादमी के दक्षिण संस्कृति का उद्घाटन हुआ, ये हुआ था 12 फरवरी को। डेट याद रखिएगा, ये हुआ था 12 फरवरी को। इसको हम लोग एक बार बोर्ड लेक्चर में देख लेते हैं ताकि हमारा कंफर्मेशन हो जाए किस तरह से रहेगा। इस सम्मेलन ये इससे पहले संगीत नाटक अकादमी का क्या, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति एवं डोनर मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया है। और ये दक्षिण भारत के सांस्कृतिक केंद्र को सम्मिलित, किसने उद्घाटन किया था, उद्घाटनकर्ता का नाम याद रखिएगा, किशन रेड्डी ने इनका उद्घाटन किया था। ठीक है, दक्षिण भारत की समृद्धि एवं विविध सांस्कृतिक विरासत को समेटना एवं उसको विश्व मंडल तक पहुंचाना, 12 फरवरी को उद्घाटन किया गया। इसमें पूर्व राष्ट्रपति सी एम वेंकैया नायडू और श्री जी किशन रेड्डी 12 फरवरी को इसको उद्घाटन करेंगे या उद्घाटन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है एएससी के बारे में, एएफसी के बारे में। ठीक है, एएफसी को आप लोग केएफसी समझ के मत याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसमें काफी कंफ्यूजन हो रहा हूँ काफी दिनों तक, इसलिए याद रखिए। एएफसी एशियन कप क्या है, एशियन फुटबॉल क्लब है। इस कप ने 2030 किस देश ने जीता था। एक्चुअली अब आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, 2023 का क्वेश्चन आप 2024 में क्यों करा रहे हैं। एक्चुअली ये 2023 में होना था, परंतु ये पोस्टपोन्ड होता गया। इतना पोस्टपोन्ड हुआ कि 12 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक चला। और इसमें जिस देश द्वारा विजित हुआ था वो देर का नाम याद रखिए, वो कतर देश था, कतर ने उसको जीता था। होना 23 में था, परंतु ये होता कब है, सन 2024 में। इसके द्वारा जीता गया, कतर द्वारा जीता गया। डिटेल में देखना है तो डिटेल में देख लेते हैं। मेजबानी कतर ने की, 12 जनवरी से 10 फरवरी तक होता है। कतर ने दूसरा एएफसी एशियाई कप खिताब जीता है। इससे पहले उसने सन 2019 में जीता था। कतर ने एशिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी तीसरी बार की। इससे पहले उसने 1998 2011 में की थी। कतर के बारे में क्या है, ये इसने इस बार तीसरी बार मेजबानी की। इससे बार मेजबानी कब कब किया था, इसने मेजबानी की थी 1988 और 2011 में। और ये कब जीता, कब कतर ने दूसरी बार जीता है, पहला जीता था सन 2019 में, दूसरा जीता है सन 2024 में। 2024 में खिताब कौन सा था, सन 2023 का खिताब था। इसलिए लिखा गया एएफसी एशियन कप कतर 2023 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे बहुत हल्का सा पूछ रहा है कि फरवरी सन 2024 में संतूर 17 सत्तूर 17 महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। अब ये सत्तूर 17 महोत्सव के बारे में याद रखिएगा, ये कर्नाटक में आयोजित किया गया, सॉरी ये तेलंगाना में आयोजित किया गया था। कर्नाटक तेलंगाना डिवाइडेशन के, सॉरी। फरवरी 2024 सत्तूर जत्रा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, सॉरी तेलंगाना में स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहा था, पर ध्यान रखिएगा सत्तूर 17 महोत्सव सन 2024 फरवरी 2024 का सत्तूर 17 महोत्सव तेलंगाना में स्टार्ट किया। मैं फिर कर्नाटक बोलने वाला था। देश की संस्कृति विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। इसका जो मुख्य अलावा तपोत्सव, विशेष पूजा होती है, कृषि मेला इसमें लगाया जाता है, साथ में पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। तेलंगाना की और मैं कर्नाटक क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, मेरे मुख्य उच्चारण से बार बार कर्नाटक निकल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ मनाया गया, केरल में। फिर से क्वेश्चन को आप एक कट ले लो, 7:22 कट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2024 में सत्तूर जत्रा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। अब जब सत्तूर जत्रा महोत्सव के बारे में आए फरवरी 2024 में, तुरंत आपको ऑप्शन लगा देना है तेलंगाना। तेलंगाना है क्या, ये अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु, यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे एक संस्कृति रक्षा हेतु मेले का आयोजन किया जाता है, अर्थात ये एक महोत्सव टाइप का हो जाता है। देखने की इच्छा कर रही इमेज की तो एक बार इमेज भी देख लीजिएगा। इमेज क्या है, देश की संस्कृति विरासत की रक्षा करने तो तपोत्सव, विशेष पूजा की जाती है, साथ में कृषि मेला लगाया जाता है और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बूस्ट करते हैं। याद रखिएगा, इस तेलंगाना याद रखिएगा। इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसका ऑप्शन जो मैंने पहली बार लगाया तो मैंने कर्नाटक लगाया था, अर्थात मैं खुद इसका गलत जवाब देने वाला था, परंतु फिर धीरे धीरे समझ में आया कि सत्तूर जत्रा महोत्सव वर्तमान समय में तेलंगाना में होने लगा, पहले होता था कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो डिटेल क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस करंट टाइम में पूछे जाने लगे। होता क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो केवल वन लाइनर पूछे जाते थे। अब ऑब्जेक्टिव वाइज में, ऑप्शनल में आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जा सकता। अब डिटेल में जानने के लिए क्या ऑप्शन लगाया गया, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बना के पूछे। पहले क्या क्वेश्चन किया गया, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार विमर्श करिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला कथन क्या है, इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशनन देना है, बिल्कुल सही। इस योजना के तहत परिवारों को हर महीने 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा कहीं पर भी बात नहीं कही गई है। ऑप्शन क्या है, केवल ए सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। हम लोग क्या लगा कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, तो केवल एक सही में हम लोग टिक लगा देंगे। पर इस तरह के पॉइंट्स को जब भी पढ़ें तो आपको डिटेल में डाटा याद रखना चाहिए। पहला डाटा याद रखिए, इसका एम क्या है, 1 करोड़ घरों को रोशन करना। शुरुआत कब की गई, 15 फरवरी सन 2024 को। याद नहीं होता तो याद रखिएगा, आप सभी के बाबू होंगे। बाबू खाना खाया 14 फरवरी, खाना मुफ्त बिजली से बनेगा 15 फरवरी से। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बाबू ने खाना खाया उसके बाद 15 फरवरी सन 2024 तक। इसमें है क्या, इसका इसका जो मुख्य एम रखा गया है, मुख्य लक्ष्य रखा गया है, वो ये है कि जो आपकी लागत आएगी उस लागत को 40% तक कम कर देना। लागत किस तरह से में आएगी, किस में आएगी, ताकि आप लोग अपने घर पे सोलर पैनल लगाएं। इस सोलर पैनल में जो लागत आनी है उसको 40% तक कम करना। 15 फरवरी सन 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ की गई थी। एक बार डिटेल से देख लेते हैं, क्या देखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 फरवरी सन 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, ओहो बड़ा अजीब सा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसी कुछ लिखा हो तो इसको हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं, कर लेते हैं आप ही लोगों के सामने ही सही। ठीक है, आप समझ में आने लगा क्या, मुफ्त घर बिजली योजना है जिसका उद्देश्य घरों तक मुफ्त बिजली पहुंचाना है। इस योजना में प्रधानमंत्री मोदी ने कब शुरुआत की, वो दी गई सब्सिडी पर सोलर पैनल लगवाने की। सब्सिडी कैसे मिलती है, अगर आपके बिजली का बिल आता है 100 से 150 यूनिट के बीच में, 102 किलोवाट की आपकी जरूरत होगी, 30,000 से 60,000 तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी। 150 यूनिट से 300 यूनिट तक आपका बिजली का बिल आता है, तो 2 से 3 किलोवाट का बिजली का बिल सोलर पैनल आपको लगाने की जरूरत है। इसमें 60,000 से 78,000 तक आपकी सब्सिडी आएगी। 300 के ऊपर की यूनिट का बिल आता है तो 3 किलोवाट से ज्यादा की जरूरत है, और ये 7800 तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे बहुत हल्का सा पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है पहले वो तो देख लेते हैं हल्के बारे में। किस राज्य ने काजू नींबू या साइट्रस लेमन को राजकीय फल घोषित किया है। अब देखिए, अब इतने दिन हो चुके हैं, क्या अभी तक भी कोई राज्य होगा जिनका राजकीय फल ना, बिल्कुल होगा। उसमें राजकीय फल जो काजी नींबू है, थोड़ा खट्टा सा है। असम के बारे में याद कर लीजिए, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मुझे असम से खट्टी डकारें आने लगी थी। काजी नींबू क्या है, साइट्रस लेमन जिसका वैज्ञानिक नाम है। असम राज्य ने इसको अपना अपने राज्य का राज्य की फल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सॉरी, ओडिशा नहीं, असम है। इस तरह की भी गलतियां हो सकती हैं कि टिक करने के बाद आपका टिक कहीं और जाके लग जाए, तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग पूछ करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है यार, क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा वाटर वॉरियर शहर के रूप में चुना है। वाटर वॉरियर का मतलब क्या है, वाटर वॉरियर का मतलब ये है कि वो क्षेत्र विशेष जिनका एम रहेगा जल संरक्षण करना, क्योंकि जल है तो ही जीवन है, बिना जल के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। नीति आयोग ने 21 ऐसे शहर हैं जिनमें डे जीरो की घोषणा की है। डे जीरो एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसका मतलब ये होता है एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन के बाद इन शहरों में पीने लायक जल नहीं होगा। उसी के तहत जल योद्धा कुछ शहरों को घोषित किया गया, तो जल योद्धा इस बार का चुना गया है नोएडा। मतलब क्या है, जिनमें जल को सेव करने या वाटर सेव के लिए सबसे अच्छा कार्य करेगा। पीने का जल डे जीरो पे घोषित होगा, सो जो सन 2030 में आ जाएगा। ठीक है, 2030 में 21 प्रमुख शहरों को डे जीरो की डेट तक आने की घोषणा की गई है। इसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। एक बार डिटेल में देख लेते हैं किस तरह से। मैं कंफर्म हूँ यार, ये तो नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 21 प्रमुख शहरों में डे जीरो की भविष्यवाणी की गई है। 2030 तक देश की मांग की उपलब्धता आपूर्ति से दोगुना हो जाएगी, जिसका मतलब लाखों घरों तक पानी की
समस्या रहेगी, पानी की कमी होगी। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जल योद्धा या वाटर वॉरियर नाम के क्षेत्रों की घोषणा की है। मतलब वो राज्य, वो क्षेत्र जो जल की सेफ्टी के बारे में ज्यादा कार्य करेंगे, उनको जल योद्धा की घोषणा की जाएगी, उनको जल योद्धा की संज्ञा दी जाएगी। सन 2024 में इसको किसकी घोषणा की गई? वो मिला है, ये पद मिला है नोएडा को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे बहुत जरा सी पूछ रहा होता है, जरा सी बात होती है, किस तरह से पूछा जाता है वो देखते हैं बस, कैसे आएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, ओहो, वर्ल्ड सोशल फोरम WSF का 16वां सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये 5 दिवस का एक कार्यक्रम होता है और इस बार ये आयोजित किया गया था काठमांडू, नेपाल में। कहीं ऑप्शन दिखा है क्या? ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन सही होने में क्या लगाना है आपको? डी नंबर लगाना होगा। अगर आप लोगों को कितने मार्क्स आएंगे वो आप लोग बाद में बताएंगे, पर इसको हम पहले हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इसका डिटेल क्या है, एक बार हम लोग इसकी क्लास के बारे में देख लेते हैं, किस तरह से रहेगा। कोई नहीं रखा गया। 16वां वैश्विक मंच सम्मेलन काठमांडू में शुरू किया गया, एक और संभव दुनिया, एक और दुनिया की संभावना के बैनर के तले आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना। किस तरह से विश्व स्तर पे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपसी सद्भावना की भावना को प्रस्तुत करेंगे, उस बारे में इसमें चर्चा की गई। नेपाल काठमांडू में इसका 16वें संस्करण का आयोजन किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलिए कोई नहीं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन ना हो तो आपको करना क्या होगा, फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट बटन करने के बाद आप लोगों को वी स्कोर जरूर देखिएगा, आपके कितने मार्क्स आए आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरे 8 क्यों आए, देख लेते, कहीं ना कहीं गलती की होगी। किस तरह गलतियां, देखो एक जैसे ये। अब हम लोगों ने यहाँ पे साफ साफ चर्चा की थी कि दक्षिण भारत में संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई, तो वो हैदराबाद में की गई थी। पर टिक मैंने किस में लगा दिया? त्रिशूर में बात करते हैं। तो एक इस तरह की आप लोगों से गलतियां हो सकती हैं। आगे हम लोग चेक करते हैं कि आगे क्या क्या था। आगे हम लोगों ने AFC के बारे में चर्चा की। AFC कतर ने जीता था, याद है? AFC एशियन कप किसने जीता? कतर ने। ऑप्शन हम लोगों ने दक्षिण कोरिया लगा दिया था। बाकी क्वेश्चन सही है। तो इस तरह की गलती आप लोग को नहीं करनी है जो मुझसे हो रही है इस समय, ठीक है। अब आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं रखते हैं, तब तक कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर है। धन्यवाद।